छात्रों, आज हम पुनः मैथिली शरण गुप्त के चर्चित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग के प्रस्तुत पद का परिचय प्राप्त करेंगे। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण पदों में से एक है। अब जो प्रीतम को पाऊं, आप अवधि बन सकूं, नहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं। अब तो प्रीतम को पाऊं, मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। उषा सी आई थी जग में, संध्या सी क्या जाऊं। अब जो प्रियतम को पाऊं, आप अवधि बन सकूं, कहीं जो क्या कुछ देर लगाऊं। श्रांत पवन से वे आमी, मैं सुरभि समान समाऊं। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं। अब जो प्रियतम को पाऊं, उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं। इधर अनल है उधर जल, हाय किधर मैं जाऊं। प्रबल वाष्प फट जाए ना ये, कह तो हा खाऊं। अब जो प्रीतम को पाऊं, आप अवधि बन सकूं, कहीं जो तो क्या कुछ देर लगाऊं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण पद है छात्रों, और इसमें उर्मिला की विरह वेदना को देखा जा सकता है, उसकी पीड़ा को समझा जा सकता है कि अब जो प्रियतम को पाऊं, आप अवधि बन सकूं, कहीं तो कुछ देर लगाऊं। कि अब जो प्रियतम को पाऊं, उर्मिला कहती हैं कि यदि मेरे प्रयास करने से, यदि ऐसा संभव हो कि मैं स्वयं अवधि कहते हैं समय के लिए, बन सकूं, अगर उर्मिला स्वयं समय बन सके तो क्या कुछ देर लगाऊं। तो उस समय को शीघ्रता से बिताने में क्या कुछ देर लगाऊं, अर्थात वह समय मैं शीघ्र ही व्यतीत कर दूंगी। क्यों कर दूंगी? क्योंकि जब समय शीघ्र ही व्यतीत होगा तो वह अपने स्वामी से मिल सकूंगी। मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। उषा सी आई थी जग में, संध्या सी क्या जाऊं। कि मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं, कि मैं स्वयं को मिटाकर उनको यदि लाने में समर्थ हूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा।
उषा सी आई थी जग में, संध्या सी क्या जाऊं, और श्रांत पवन से वे आवे मैं सुरभि समान समाऊं। कि उषा सी आई थी जग में, उषा प्रातःकालीन बेला जो सुखों का प्रतीक है, और संध्या जो दुखों का प्रतीक है। कि उषा सी आई थी जग में, और संध्या सी क्या जाऊं। कि जो उषा सुख का प्रतीक है, उस रूप में मैं यहाँ पर आई थी, और संध्या सी क्या जाऊं, अर्थात संध्या दुख का प्रतीक है। क्या मैं उस प्रतीक को लेकर, अर्थात दुख को धारण करके और दूसरों को दुख देकर क्या मैं इस संसार से चली जाऊं। और वह धैर्य धारण करती है। श्रांत पवन से वे आवें, मैं सुरभि समान समाऊं। श्रांत कहते हैं थके हुए, पवन वायु के लिए कहते हैं, पवन से वे आवें मैं सुरभि समान समाऊं। वे श्रांत पवन अर्थात धीमी गति से चलने वाली वायु के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार से वायु मंद गति से चलती है, और मैं सुरभि समान समाऊं, और उनमें उनके अस्तित्व में उनके व्यक्तित्व में मैं अपने अस्तित्व को सुरभि कहते हैं सुगंधि के लिए, उसमें मैं मिला दूं। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं, और मेरा अंतर्मन बार बार इस कष्ट को देखकर रोने के लिए मचल रहा है, और कहता है कुछ गाऊं, कि अपने कुछ उद्गारों को व्यक्त करना चाहता है, और कहता है कि अपने उद्गार व्यक्त कीजिए। और उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं, और उधर गान कहते हैं संगीत के लिए, लय के लिए, ताल के लिए, कि रोना आवे तो मैं आऊं। इन पंक्तियों में उसके अंतर्वेदना को स्पष्ट देखा जा सकता है। इधर अनल है उधर जल, हाय किधर मैं जाऊं, प्रबल बाष्प फट जाए ना ये, कह तो हा खाऊं। कि इधर अनल है उधर जल है, कि इधर अनल है, विरह की अग्नि में वह जल रही है, और उधर जल है अर्थात उसकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। हाय किधर मैं जाऊं, कि वह कहाँ जाए, क्या करे। प्रबल बाष्प फट जाए ना यह, कह तो हा खाऊं। अर्थात प्रबल बाष्प फट जाए ना ये, कह तो हा खाऊं। प्रबल बाष्प से आशय यहाँ उन्माद और पागलपन की अवस्था से है। कहीं वह उन्माद की अवस्था में ना चली जाए, पागलपन की अवस्था में ना चली जाए। ये कह तो हा खाऊं, अर्थात ये दुख उसे मथ रहा है, पीड़ित कर रहा है, आंदोलित कर रहा है। तो इन पंक्तियों में, इस पद्य में उर्मिला की मिलन की उत्कंठा को देखा जा सकता है। और इस पद्य में यह भी स्पष्ट होता है
कि वह अपने स्वामी के प्रति अनन्य भाव से प्रेम रखती है और ये कामना करती है कि यदि उसके बस में हो तो वह शीघ्र ही अपने स्वामी से मिल सके। इस पद्य में उर्मिला दोहरी पीड़ा को सहन कर रही है। एक तो अपने स्वामी से मिलने की उत्कंठा और दूसरे लोक लाज की मर्यादा। यद्यपि सीता जी अपने स्वामी के साथ वनगमन के लिए गई थीं, लेकिन उर्मिला तो वह भी न कर सकी। उसका कारण, यदि वह भी ऐसा करती तो शायद उसको आज जो महत्व मिला है वो कभी नहीं मिल पाता। तो इस पद्य में उर्मिला की विरह वेदना, मिलन की उत्कंठा को साफ देखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आज आपने इस पद्य के लिए समझा होगा। धन्यवाद।